प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कोई अपना लगता है, कोई अपना लगता है और कोई पराया लगता है। कोई दूसरा लगता है कि ये दूसरा है, कोई ऐसा लगता है कि ये अपने हैं और कोई ऐसे लगते हैं कि ये पराये हैं। ऐसा क्यों? दूसरे हैं, मतलब ये अपने नहीं हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। जीवन से जुड़ी हुई बात है, समझने की भी है और ये आध्यात्म तक भी आपको लेकर जाती है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो आप यदि जुड़ सकते हो गीता सीरीज़ से तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, कोई अपना सा लगता है और कोई पराया सा। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई अपना है और कोई पराया है? पराया का मतलब जो अपना ना हो। क्या ऐसा है? कोई अपना है और कोई पराया है, या हमें ही लगता है? दरअसल बात ये दूसरे की है ही नहीं, ये बात आपकी है। अगर आपको, क्योंकि आपको लग रहा है ना, कोई अपना लग रहा है, कोई पराया, कोई दूसरा लग रहा है कि ये अपना नहीं है। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि ये अपने, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं ये अपने नहीं है। ये किसको लग रहा है? ये आपको लग रहा है। तो बात यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपना है और कोई अपना नहीं है या पराया है। बात यह है कि आप बहुत छोटे हैं। ये क्या दिखा रहा है? आपकी पहचान दिखा रहा है। ये आपकी पहचान दिखा रहा है कि आपका हृदय, आपका दिल कितना छोटा है और आप स्वयं भी कितने छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। जब आप अपने को सीमित माने रहते हैं, सीमित, सीमित यानी मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर है, ये मेरा घर है और ये मेरे लोग हैं, तो आप सीमित, जब आप अपने को सीमित माने होते हैं, छोटे माने होते हैं, स्वयं को छोटा ही समझे, तो आपके लिए कोई अपना होगा और कोई पराया होगा। ये होगा ही होगा। कोई, कुछ अपने होंगे और कुछ अपने नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर आप अपनी पहचान खो देते हैं, छोटे होने की, सीमित होने की, अगर आप ये पहचान अपनी खोने लग जाएं और धीरे धीरे अपने को विशाल हृदय वाला बनाते चले जाएं, तो आप देखेंगे आपके लिए पराये जैसा शब्द या अपने नहीं है जैसा शब्द छोटा होता जाएगा। अभी अपने हैं जैसा शब्द बहुत बड़ा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? हमारा घर तो हमारा ही रहेगा ना, किसी दूसरे का घर हमारा तो नहीं हो जाएगा। बात एकदम सही है। जो लोग हमारे माता पिता हैं वो हमारे ही रहेंगे, वो अपने हैं भाई। किसी दूसरे के माता पिता अपने कैसे हो सकते हैं? बात एकदम सही है। हमारा बच्चा या हमारी पत्नी ही हमारी होगी, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे बच्चे हमारे हो जाएंगे या दूसरा पति हमारा हो जाएगा। बात यहाँ पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन की है ही नहीं। अब विदेश का तो कोई आपका नहीं हो सकता ना, मतलब फॉरेन कंट्रीज के लोग, चलो मान लिया देश के लोग हमारे हैं, सोसाइटी के लोग हमारे हैं, लेकिन अब जो विदेश में रहते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, क्या वो भी अपने हो सकते हैं? हाँ, वो भी अपने हो सकते हैं। क्या तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतने ऊंचे स्तर पर आ गई कि तुम्हें सब अपने लगने लग जाए? यदि तुम ऊंचे हो गए तो सब तुम्हें अपने लगेंगे। यदि तुम विशाल हृदय वाले हो गए तो कोई दूसरा नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई साथ में हो, जैसे हमने कहा माता पिता, और जो हमसे थोड़ा ज़्यादा जुड़े हो, ज़्यादा निकट के हो, तो उसका व्यवहार थोड़ा आपसे वैसा होगा। जो ज़्यादा दूर के होंगे उसका व्यवहार आपसे वैसा होगा। ये हो सकता है, लेकिन अपना और पराया जैसा कुछ भी नहीं होता। अस्तित्व में दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, दो जैसा कोई है ही नहीं। अगर आपको अपना और पराया लग रहा है तो इसका मतलब ये आपकी पहचान दिखा रहा है अभी आप बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। अगर तुम बुद्ध के पास जाके पूछोगे कि आपके लिए अपना कौन है,
और पराया कौन है? तो बुद्ध कहेंगे ये जो भिक्षु देख रहे हो ना संघ में, ये भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना एक चलता हुआ जीव। ये पेड़ पौधे, तुम लोगों की बात कर रहे हो, पेड़ पौधे भी मुझे उतने प्रिय हैं जितने ये मेरे भिक्षु हैं। मेरे लिए अलग कोई है ही नहीं। अगर तुम राम से जाके पूछोगे वे भी यही उत्तर देंगे, तुम भगवान श्री कृष्ण से जाके पूछोगे वे भी यही उत्तर देंगे, अगर तुम कबीर से जाकर पूछोगे वे भी यही उत्तर देंगे कि किसे मैं अपना कहूं और किसे मैं अपना ना कहूं। तुम मीराबाई से जाके पूछोगे वे भी ऐसा कहेंगे। उन्हें दूसरा लगता ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत ही सारा जगत। तुम लोगों की बात कर रहे हो, अपना ऊपर आया। ये तब होता है जब तुम विशाल हृदय वाले हो जाते हो, सब अपने लगते हैं। और इसका उदाहरण कोई ऐसा नहीं कि हम किसी भगवान से ही ले रहे हैं, ये तुम जीवन में भी देखोगे। अगर तुम एक दिखना चाहते हो तो जो लोग थोड़े ज्यादा जिनकी पहचान हो गई, या एक राजनेता या एक पॉलिटिशियन को ले लें हम, जिसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, उसे दूसरे का दुख भी अपने लगने लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी उसकी पहचान अपने से टूटी। उसका जो कुएं के मेढक जैसी स्थिति थी ना, कि बस यही कुआं मेरा है और कुछ है ही नहीं, दुनिया और कुछ बाहर है ही नहीं, वो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है। उसे भी नहीं पता होता, लेकिन थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है। उसे बहुत से लोग अपने लगने लगते हैं। अभी भी विरोधी विरोधी ही लगते हैं, अभी वो सबको एक नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसका दायरा उससे बड़ा होता है जो एक परिवार में सिमटा हुआ है। होता है या नहीं होता? ये कैसे हो गया? उसने अपने को बड़ा बनाया। ठीक है, ये परिस्थिति जन्य हो गया। वो चूंकि राजनेता था, पॉलिटिशियन था, उसे बनना ही था। उसने कई लोगों को अपने से जोड़ा क्योंकि उसे बहुत सी चीजें चाहिए, लेकिन इसने भी उसके अंदर एक गुण का विकास तो कर दिया कि उसे जो अपने तक सीमित थे उसे बहुत से लोग अपने लगने लगे। ऐसे ही हर चीज के साथ, ऐसी सेलिब्रिटीज के साथ है, जो कई सारे अभिनेता होते हैं, ऐसे ही क्रिकेटरों के साथ, मतलब जिनका ज्यादा नाम पहचान है, जिनसे कई लोग जुड़े हैं, उन्हें बहुत से लोग अपने लगने लगते हैं। अपने जैसे अभी भी नहीं लगते पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी उनका दायरा बढ़ जाता है। कुछ हृदय में विशालता आती है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी के लिए, जब सब अपने लग जाएंगे तो फिर तो आपको उसके लिए भी ये करना होगा, इसके लिए भी ये करना होगा। नहीं, वो खुद कर लेंगे। कम से कम आप अपने भीतर तो ये जाने कि सब मेरे अपने हैं। ये भीतर जानना है भाई। ठीक है, हम जिसके लिए जितना कर सकते हैं उतना करें, हम सबके लिए नहीं कर सकते। ये आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता है। लेकिन कम से कम अपने भीतर ये जाने कि सब एक ही हैं, सब मेरे अपने हैं। अपने मन को, अपने हृदय में इतनी विशालता तो लाएं, आप देखेंगे ये चुनाव ही खत्म हो जाएगा। आप एक अद्भुत इंसान होंगे। आपकी चेतना खुद ब खुद ऊंचाई तक पहुंचेगी। ये पूरी जागरूकता में करना है। जैसे हमने बताया कि पॉलिटिशियन भी करते हैं, जिनकी नाम प्रसिद्धि है, उनसे जिनसे कई लोग जुड़े, वे भी ये कर रहे हैं, लेकिन वे उतने जागरूक नहीं हैं। उनमें वो गुण विकसित हुआ, लेकिन वे उतने सजगता से नहीं हुए। आपको सजगता से लाना। आप भले ही हो सकता है एक परिवार में सिमटे हुए हो, लेकिन आपका हृदय सबको समाये हो, सारे विश्व को। ये आप में, अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, आप सबकी मदद नहीं कर सकते, ये ठीक है। आपके पास संसाधन, सोर्सेस सीमित हैं, तो आप सीमित ही लोगों की तक सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। ये परिस्थिति जन्य हो सकता है, लेकिन कम से कम आप अपने हृदय में तो सबको समाये हुए रहें। आपके लिए सब अपने हो, शत्रु भी अपना हो। शत्रु जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, और यहाँ मित्र जैसा भी कोई नहीं। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु, ये आदि शंकराचार्य कह रहे हैं।
आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु, ना तो कोई दूसरा शत्रु है और ना दूसरा कोई मित्र। यदि तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हारे साथ है, अपनी आत्मा यानी आत्मा ऐसी नहीं होती कि अपनी हो उसकी अलग हो, वो सत्य तुम्हारे यदि साथ है जो सर्वत्र है, यदि तुम उससे जुड़े हो, वो तो साथ है ही, ऐसा क्यों कहें, यदि तुम उससे जुड़े हो तो सब तुम्हारे हो, वो वही मित्र है, वही मित्रता है। और यदि वो तुम उससे नहीं जुड़े, यानी प्रकृति में जुड़े हो, तुम उस आत्म तत्व से नहीं जुड़े, यानी प्रकृति में हो, संसार में हो, माया में, तो तुम्हारे लिए सब शत्रु ही शत्रु। तुम्हारा जो अच्छा कर रहे हैं वो भी तुम्हारा बुरा ही कर रहे हैं, तुम जिसका भला करना चाह रहे हो उसका भी तुम बुरा ही करोगे, क्योंकि तुम स्वयं में आत्मस्थित नहीं हो। तुम सही निर्णय लोगे कैसे? तो न तो कोई अपना है और न कोई पराया है। ये अपना और पराया का भेद छोड़ना होगा, सत्य ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को समझना होगा। यही जीवन का सार है, ये भीतर की बात है। याद याद रखिए ये बात। ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ जुड़ जाएं, सबकी सेवा में लग जाएं, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं तो आप इसकी चिंता अपने मन में ले लें। चिंता नहीं लेना भाई, लोग अपने हिसाब से करेंगे, अस्तित्व तो अपने हिसाब से सब कर रहा है। आप किसी जानवर की चिंता नहीं करते, आप किसी पेड़ पौधे की चिंता नहीं करते, फिर भी वो फल फूल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अपना तो मान सकते हैं ना, अपने हिस्से के रूप में तो मान सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना आप। अगर इतना ही करेंगे तो आप देखेंगे आपकी चेतना कितना ऊंचे से ऊंचा होती जाती है, आपकी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है कितना विशाल होता जाता है। यही जीवन जीने का तरीका है। और जब आप ऐसे जीते हैं तो फिर आप भी सीमित नहीं रह जाते, फिर आप सत्य से कितनी दूरी क्यों ना हो आप करीब होते चले जाते हैं उस परम तत्व से। ये भी उसके समीपता तक पहुंचने का एक राज है, एक तरीका है, एक उपाय है, क्योंकि अस्तित्व में दूसरा कोई होता ही नहीं, अस्तित्व स्वयं ही होता है बस। और उसमें सब समाया है, सब अच्छा बुरा, लाभ हानि, शत्रु मित्र सब समाये हुए हैं, और वो सबको वैसा दे रहा है जो जैसा है। अगर तुम भी इतनी विशालता ला सके तो तुम भी उससे एक हो जाओगे। यही तो पूर्णता है, यही तो समझ है, यही तो ज्ञान है, और यही तो सच्चा जीवन। इसलिए अगर तुम्हें कोई अपना और कोई पराया लग रहा है, इसका मतलब तुम अभी शरीर बने बैठे हो। सीधी सी बात, जब तुम शरीर होगे तो किसी ने तुम्हें पैदा किया, कोई तुम्हारी शारीरिक जरूरतें पूरी कर रहा है, कि कोई तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ, फिर तो तुम इतनी सीमित हो गए। यदि तुम मन हुए तो तुम कुछ लोगों से और जुड़ जाओगे, लेकिन यदि तुम आत्म तत्व हुए, तुमने ऐसा जाना, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अपनी आत्मा का विस्तार, जो सत्य को जान लेता है, जो ये जान लेता है कि मैं स्वयं आत्म तत्व हूँ, परम तत्व हूँ, वो देखता है कि अपनी ही आत्मा का विस्तार तो सब में है, पूरा जगत। और ऐसा जानकर वो सबके लिए प्रयास करता है। अपना तो वो जितना ऊंचा कर सकता था अपने को वो ले जा चुका है, चोटी पर है पहाड़ की, फिर सबके लिए प्रयास करता है, सब अपने हैं, इतना विशाल है। यही जीवन जीने का तरीका है। शायद आपको बात समझ में आई होगी, पसंद आए तो शेयर जरूर कर। और फिर आप देखेंगे जब आप इतने विशाल, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इतने विशाल हृदय वाले हो जाते हैं तो इससे आपका लाभ क्या, आपका बहुत बड़ा लाभ। आप छोटे छोटे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, छोटे छोटे दुखों से। आप देखेंगे छोटी छोटी उलझने, छोटे छोटे दुख अपने आप ही चले जाएंगे आपके जीवन से, जिनमें एक चेतना को उलझना ही नहीं चाहिए, उसमें आप उलझे हुए हैं, बहुत सीमित बने हुए हैं, वहां भी आप दुखी भोग रहे हैं। इन दुखों से मुक्त आप अपने आप हो जाएंगे। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए, और ज्वाइन अगर आपने नहीं किया तो गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, ज्वाइन ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।